हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एंड नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको वीकली करंट अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। एंड संपूर्ण सप्ताह का निचोड़ चलिए आज फिर से एक बार जोर शोर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज के इस वीडियो इट मीन्स लेक्चर को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा मोटिवेट कर दूं, आपको थोड़ा इंटरनली आपको मोटिव कर दूं कि जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। जीवन क्या है? जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा और कंटिन्यू अनवरत आपको अथक परिश्रम अथक प्रयास आपको करते रहना होगा। ये आपको उद्देश्य, इट मीन्स आपको ये ध्येय बना के आपको चलना है, आपको ये करना है। ठीक है। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का है और साप्ताहिक है वीकली करंट अफेयर्स। पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में है। मेरी कोशिश अनवरत ये रहती है कि आपको मैं वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, कम्युनिकेट करूं, आपके साथ साझा करूं जो कि आपके एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कि आपको बता दूं, आपको करंट अफेयर्स के बारे में वो पॉइंट्स बता दूं, आपसे शेयर कर दूं और वो एग्जाम में आए ही ना। जो एग्जामिनेशन के लिए आपकी इंपॉर्टेंसी होती है, जो जरूरत होती है, अति आवश्यक महत्वपूर्ण होता है, पॉइंट्स टॉपिक्स होते हैं, वो आपके साथ यहाँ पर शेयर होती है। चलिए, एंड जानकारी लेने से पहले वीडियो के लिंक को मैक्सिमम जरूर शेयर करना। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर साथियों गाइस किसी के लाइफ को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। एंड गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम नज़र डालते हैं वन लाइनर पर, उसके बाद जानकारी यानी कि बात करते हैं विस्तृत जानकारी के साथ। तो पहला पॉइंट है, इसरो ने भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। सरकार ने जनवरी से मार्च तक 2024 के लिए दो छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की जो यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी है। और उसके बाद ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने विश्व महिला रैपिड चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक इन्होंने जीत लिया है। अगला पॉइंट है नियुक्ति। कौन सी नियुक्ति? अनीश दयाल सिंह महानिदेशक सीआरपीएफ, राहुल रसगोत्रा महानिदेशक आईटीबीपी, नीना सिंह डीजी सीआईएसएफ। यानी कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो नीना सिंह की है। नीना सिंह को जो है डीजी सीआईएसएफ का जो है निदेशक डीजी बनाया गया है और ये पहली फर्स्ट वुमेन है, आईपीएस रैंक ऑफिसर है जिनको बनाया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय कुश्ती महासंघ के संचालन की निगरानी के लिए तदर्थ समिति। कौन सी समिति है? ये तदर्थ समिति जो है बनाई गई है। कतर अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा को घटाकर जेल की सजा में बदल दिया है। यहाँ पर बता दो आपको, जो कतर का कोर्ट है, वहाँ पर 8 के 8 जो है 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन वहाँ पर भारत ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद वहाँ की जो मौत यानी कि फांसी की सजा मिली थी, उस सजा को बदल कर जो है घटाकर जेल की सजा में, आजीवन कारावास की सजा में जो है उसे तब्दील कर दिया गया है। अगला पॉइंट है एसडीएफ और एमएसएफ दोनों के तहत तरलता सुविधाएं 30 दिसंबर से उपलब्ध है। ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये यहाँ पर स्टेटमेंट है, यानी कि उनका ये आदेश है। एमफिल अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है, ये यूजीसी का कहना है। इसका जो गाइडलाइन है वो जारी कर दिया गया है। सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर इट मीन्स मसरत आलम गुट को यूपीए के तहत गैर कानूनी संघ जो है घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, जिसका नाम क्या है? विध्वंसक आईएनएस इम्फाल को जो है चालू किया है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। यहाँ पर दो युवा सिख राजकुमारों बाबर जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में यह वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फ्रांस में कई दिनों तक रुके भारतीयों के साथ विमान मुंबई में उतरा। सीबीडी ने आकलन वर्ष 2024 से 25 के लिए आयकर रिटर्न इट मीन्स आईटीआर, जिसको हम कहते हैं, आईटीआर का फुल फॉर्म क्या है? आईटीआर का फुल फॉर्म आयकर रिटर्न होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होता है। तो फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित किया। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। किस किस लिए? अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के उपलक्ष्य में जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। उत्कृष्ट समावेशिता और सामुदायिक पहुंच के लिए यूनेस्को ने रामबाग गेट और प्राचीर परियोजना को उत्कृष्टता का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। भारतीय कुश्ती महासंघ को कई उल्लंघनों के कारण खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा। और भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे दिवस आए, इट मीन्स डेज है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका नेशनल उपभोक्ता दिवस है, तो ये 24 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं विस्तृत जानकारी के साथ। अब ये है साप्ताहिक पत्रिका 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक का जो ये संक्षिप्त आकलन है, पूरा विस्तृत आकलन है। देख सकते हैं आरबीआई गवर्नर है ये, और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं।
एक लाइनर मैंने आपको बता दिया कि एक लाइनर में क्या-क्या था। एक लाइनर सप्लाई करंट अफेयर 24 से 31 दिसंबर। अब बात करते हैं विस्तृत जानकारी के साथ। पहला यहाँ पर प्रश्न है कि फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि कोनेरू हम्पी ने जीता है। क्या जीता इन्होंने? फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 का महिला वर्ग का रजत पदक, यानी महिला वर्ग का जो रजत पदक है इन्होंने जीता है, न कि पुरुष वर्ग का। विशेष ध्यान रखना। जहाँ पर भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने, अच्छा एक प्रश्न यहाँ पर ये पूछता है एग्जाम में, आजकल मैं देखा ट्रेंड में है कि जैसे पूछता है ग्रैंड मास्टर शब्द का यूज किस खेल में किया जाता है, तो ये शतरंज के खेल में किया जाता है, शतरंज के खेल में, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2023 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक इन्होंने हासिल किया, मीन्स जीता है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है कि जो फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, तो उज्बेकिस्तान में हुआ। कभी कभी क्या होता है कि देश का नाम न देकर किसी, जैसे अब ये दे देगा कि किस शहर में हुआ, ये जो खेल हुआ किस शहर में हुआ, तो समरकंद शहर में हुआ। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। कब हुआ? 2023 में हुआ। इसमें रजत पदक किसने किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने जीता। अब कोनेरू हम्पी कहाँ से रहने वाली, कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ की निवासी हैं? तो भारत की निवासी हैं। ओके, यानी कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी है ये। अब अगला प्रश्न ये है कि जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? मैंने आपको बताया था ऑनलाइनर में कि ब्याज दर बढ़ाया गया है, परंतु कितना बढ़ाया गया, उसका जो दर है वो क्या है वर्तमान में? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, 8.2%, यानी कि 8.2%। अब यहाँ पर इसकी थोड़ा विस्तृत जानकारी आपको बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न और भी यहाँ से आपसे पुटअप हो सकता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए कि केंद्र सरकार ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए दो छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर जो है 20 आधार अंक तक बढ़ा दी है। अब सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 20 आधार अंक बढ़ाकर 8% से 8.2% तक इन्होंने कर दिया है। पहले कितना था? पहले 8% था, अब 8.2% यहाँ पर कर दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो भू खुफिया जानकारी एकत्र करना, यानी कि इसरो ने भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह जो है लॉन्च करने की योजना बनाई है। अब प्रश्न ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना किसने बनाई? निम्नलिखित में से किसने बनाई? 4 ऑप्शन देगा, इसरो, नासा, ठीक है, इसी प्रकार 4 ऑप्शन आपको देगा। तो आप सबको पता होना चाहिए ये इसरो, यानी कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने बनाया है। ये कितना? 50 जो है इन्होंने उपग्रह लॉन्च करने की योजना यहाँ पर बना ली है। अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? यानी कि अभी मैंने आपको ऑनलाइन में बताया था कि 8 भारतीय नौसैनिक थे, पूर्व पहले रह चुके थे, रिटायर्ड थे, ठीक है, उनको जो है कतर की हाई कोर्ट ने जो है मौत की सजा, यानी कि फांसी की सजा सुनाई थी, और अब उसको बदल कर उन्होंने कारावास यानी कि जेल की सजा में तब्दील कर दिया, बदल दिया अपने आदेश को। तो उन पर आरोप क्या था? उन पर आरोप था जासूसी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब कौन सी जासूसी का आरोप था ये देखते हैं। कतर में 8 व्यक्तियों को अगस्त 2023 में कथित जासूसी के लिए कतरी अदालत द्वारा शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी। 8 भारतीयों की मौत की सजा को माफ कर दिया गया, जो निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले पूर्व भारतीय नौसेना ये कर्मी थे। किस कंपनी में? कंपनी अल दहरा। ये कहाँ की कंपनी है? ये आपको सबको पता है, कतर की कंपनी है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया? क्या रीजन था, कारण क्या था? तो इसका कारण था कि डब्ल्यूएफआई अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के लिए। ब्रिजभूषण आपने नाम बिल्कुल सुना होगा, ठीक है, बजरंग पूनिया। तो ये सब बिल्कुल काफी दिनों से, काफी बोला था सालों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बजरंग उनको हटाया जाए, ब्रिजभूषण को, ठीक है। तो उनको हटाया गया, लेकिन उनका करीबी को बना दिया गया था। तो वहां पर जो खेल मंत्रालय ने जो है डब्ल्यूएफआई का जो समिति था उसको जो उन्होंने कैंसिल कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब दोबारा गठन होगा। तो मनमाने निर्णयों के, क्योंकि वो दो लोग जो है मनमानी तरीके से निर्णय लेते थे। अब यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ, इसका शॉर्ट में आईओए, ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि डब्ल्यूएफआई के संचालन की निगरानी
और निगरानी के लिए 27 दिसंबर 2023 को एक तदर्थ समिति का गठन किया है। और समिति जो है बनाने का आयोग का निर्णय क्या था, उसके इस निष्कर्ष पर आधारित है कि हाल में नियुक्त अध्यक्ष और डब्ल्यूएफआई के अधिकारियों ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से फैसले लिए हैं, इसीलिए जो यहाँ पर ये समिति बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जिसको हम कहते हैं, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आपको मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि इसका बी इज द राइट आंसर, इट मींस अनीश दयाल सिंह। अब अनीश दयाल सिंह जो है, इनको जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और वह पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नेतृत्व कर रहे थे, उसके हेड थे। और अनीश दयाल सिंह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी भी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसको हम आईटीबीपी के नाम से जाते हैं शॉर्ट नेम में, के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? तो इसके जो राहुल रसगोत्रा हैं, इसके नए जो है महानिदेशक यहाँ पर बनाए गए हैं। अब ये मणिपुर कैडर के हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। मणिपुर कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में विशेष निदेशक भी रह चुके हैं। राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का महानिदेशक यहाँ पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ हम जिसे कहते हैं के प्रमुख के रूप में किसे बनाया गया, किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नीना सिंह। नीना सिंह कहाँ की रहने वाली है? ये बिहार की रहने वाली है, ठीक है। पटना बिहार, पटना में पटना का है, पटना क्या है? पटना बिहार की कैपिटल है, राजधानी है, वो वहां से बिलोंग करती है। तो नीना सिंह एक आईपीएस रैंक ऑफिसर अधिकारी है, इनको जो है सीआईएसएफ का जो है प्रमुख बनाया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जिनको सीआईएसएफ का जो है प्रमुख यानी कि नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर की है, 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी है और वर्तमान में ये सीआईएसएफ में जो है इनका जो हेड बनाया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट उसका नाम है, को यूपीए के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया? तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए इसको जो है गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया। कौन सा? मसरत आलम गुट। अब प्रश्न ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से गुट को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया? तो आपने पढ़ा था मुस्लिम लीग कश्मीर, लेकिन अब वहां पर दे देगा, इसका नाम ही दे देगा कि मसरत आलम गुट। इससे संबंधित आपको 3-4 ऑप्शन और दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप भी जो भी मैं प्रश्न बताया करूं, प्रश्न एंड ऑप्शन एंड आंसर को, दोनों को आप जो है अच्छे से बी केयरफुली आप समझा करिए। आप बल्कि एक बार ना इस वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा आप वॉच करिए, कोई समस्या नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल निःशुल्क है। जो पेड क्लास है, पेड क्लास में तो फीस ली जाती है, परंतु ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। इसीलिए जो ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है ना, ऐसी पोर्टल चैनल, ठीक है, ये स्पेशली इसीलिए कि जो ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो कि फीस वो प्रेफर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं दे पाते हैं, थोड़ा उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी सही नहीं होती, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया। अभी देखते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को जो है यूपी के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। यह संगठन भारत में आतंकवाद का समर्थन करते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल पाया गया था, इसलिए। अगला प्रश्न है कि यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो यहाँ पर एमफिल की डिग्री को मान्यता, एमफिल की जो डिग्री है इसकी मान्यता को, इसकी वैलिडिटी को जो है यहाँ पर रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया यूजीसी ने, ठीक है। तो एमफिल की डिग्री के लिए कोई एडमिशन ना लो, विशेष ये सलाह है आप लोगों को मेरी तरफ से, क्योंकि यूजीसी ने इसकी डिग्री को जो है रद्द कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान योजना जिसको हम शॉर्ट नेम में यूजीसी के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री हासिल करने के प्रति आगाह किया है, क्योंकि यह अब मान्यता प्राप्त नहीं है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को एमफिल कार्यक्रम की पेशकश करने से भी रोक दिया है, यानी कि अपना शेड्यूल भी न जारी करें। और 2023 से 24 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति भी को यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया गया, यानी कि एडमिशन नहीं दिया जाना है। अगला क्वेश्चन ये है कि आरबीआई अस्थाई जमा सुविधा यानी कि इसको हम शॉर्ट नेम में एसडीएफ कहते हैं, का उपयोग क्यों कर रहा है? यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा आपको समझ में बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पता है, बाउंस किया होगा आपको, आई नो, बिल्कुल मुझे पता है। चलिए इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है जिसका फुल फॉर्म है आरबीआई ने 30 दिसंबर से प्रभावी यानी कि रविवार और छुट्टियों सहित रात भर के आधार पर अस्थाई जमा सुविधा और सीमांत अस्थाई सुविधा, दोनों में अंतर है। अस्थाई जमा सुविधा
और सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत तरलता सुविधाओं की उपलब्धता की यहाँ पर घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन है कि हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो ये 26 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को। अब क्यों मनाते हैं ये भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 26 दिसंबर को भारत दो युवा सिख किसका कौन कौन से राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाता है। 9 साल और 7 साल जो आपके जोरावर सिंह थे, बाबा जोरावर सिंह ये उस समय 9 साल के थे और जो फतेह सिंह जी थे ये 7 साल के थे। तो 9 और 7 साल की उम्र के इन बहादुर लड़कों ने अपने आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना था। इनके बारे में कभी हम विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे, स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे इसके लिए, इस टॉपिक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज। अगला प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस इम्फाल। क्या नाम है? सी इज द राइट आंसर, आईएनएस इम्फाल। अब इसके बारे में क्या जानकारी है देखते हैं। तो भारतीय नौसेना ने 26 दिसंबर 2023 को मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जिसका नाम है आईएनएस इम्फाल को चालू किया। यह युद्धपोत विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक में से तीसरा है जिसे भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और मचगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। अब प्रश्न ये बन सकता है इस मिसाइल को बनाया किसने है, यानी कि निर्मित किसने किया? तो किसने किया? मचगांव डाक लिमिटेड। मचगांव डाक लिमिटेड ने जो है इस मिसाइल को जो है निर्मित किया है, बनाया है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डेज तो जो दिवस मनाया जाता है, दिवस तो आप बिल्कुल बखूबी याद रखिए, ये बिल्कुल पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, सुशासन दिवस पर किसकी जयंती है, पर किसकी जयंती मनाई जाती है? सुशासन दिवस तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, चलिए हमें भी पता, आपको पता, लेकिन ये क्यों मनाई जाती है, किसकी जयंती पे मनाई जाती है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के सम्मान में सुशासन दिवस बिल्कुल यहाँ पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो अवधि है वो क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ठीक, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष है। भारत में जो वित्तीय वर्ष की अवधि है वो यही है। अगला प्रश्न ये कि ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया? आप सबको पता है कि अभी फ्रांस में पिछले हफ्ते रोका गया था, हालांकि वहां से इसको फिर छोड़ दिया गया, रिलीव कर दिया गया, भारत आ गई है। लेकिन इस एयरबस प्लेन को क्यों रोका गया था? तो इसको रोका गया था संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप में, क्योंकि जो आपका यहाँ पर फ्रांस में इनको कुछ जानकारी मिली थी खुफिया सूत्रों के माध्यम से कि उसमें मानव तस्करी किया जा रहा है। तो उसी की आशंका के मद्देनजर इन्होंने ये विमान को एयरबस A340 को इन्होंने रोक रखा था। फ्रांस में हिरासत संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के कारण थी और फ्रांसीसी अधिकारियों ने यात्रा के उद्देश्य की जांच शुरू कर दी, हालांकि उसको ऐसे छोड़ दिया गया, कोई ऐसी समस्या नहीं देखने को मिली। संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान का गंतव्य क्या था? तो ये जो निकारागुआ, कहाँ? निकारागुआ के उड़ान के कनेक्शन से ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023 में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले भारतीयों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि बहुत से लोग यहाँ पर, काफी अच्छा ग्रोथ रेट रहा है इनका। हालांकि अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि अब क्यों मनाते हैं, जरा इसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के वर्षगांठ का प्रतीक है और इस अधिनियम को भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक जो है उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं और लापरवाह सेवाओं से जो है बिल्कुल यहाँ पर क्या करता है, बचाता है। अनका जो अगला प्रश्न वो ये है कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया? तो यहाँ पर एकाधिक उल्लंघन के लिए आपको बता दें कि इन्होंने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया, यानी कि मनमाने तरीके से ये फैसले लेते थे। भारतीय कुश्ती महासंघ को कई उल्लंघनों के लिए खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा, यानी कि इसको जो निलंबित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार
का क्या मान्यता देते हैं, यानी कि क्या मान्यता उनको मिलती है। तो यहाँ पर जो है बी इज द राइट आंसर, विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाओं के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाओं को मान्यता देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सबको अच्छा, बिल्कुल हमें कमेंट करके जरूर बताना कि भारत में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो इस मान्यता को प्राप्त करते हैं, यानी कि जिसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक संरक्षण में अपने लिस्ट में जो है सूची में सम्मिलित किया है। और अभी तत्काल अभी की यानी कि लेटेस्ट रिसेंटली किस स्थान को उन्होंने सम्मिलित किया है। आपको चलिए आंसर बता दो। लेटेस्ट बात करें तो जो राजस्थान सॉरी गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको जो यूनेस्को ने अपने सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। किसको? जो गुजरात की गरबा गरबा नृत्य है इसको उन्होंने जो है सम्मिलित किया है। चलिए आज का जो इन्फॉर्मेशन था, यानी कि जो प्रश्न थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थे इस हफ्ते के, दिस वीक के, तो आपको यहाँ पर मिल गया है। यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी लिंक मिल जाएगा और फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा। तो सभी जगह आप ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको अन्य जानकारी या अन्य इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे गाइस।